जय माता दी, जय माँ कालका। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। मेरी कल की वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी क्रम में आज एक नया विषय मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। सुख क्या है? What is happiness? आज हम इसी पे बात करेंगे। कुछ मैं अपने एक्सपीरियंसेस, अनुभव, अपने विचार आप लोगों के सामने रखूँगा। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स ऑन है, आप अपने क्वेश्चंस, अपने सुझाव उसमें मुझे बता सकते हैं और मैं आपका जवाब आप तक पहुंचाऊंगा। और जो भी सुझाव होंगे उनको अगली वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुख हर व्यक्ति के लिए आज अलग है। बच्चों के लिए सुख की परिभाषा अलग है, युवा के लिए अलग है, वयस्क के लिए अलग है और बुजुर्गों के लिए अलग है। और ऐसा होना लॉजिकल भी है, लाजमी भी है। कालांतर मनुष्य के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आते हैं, जीवन शैली में परिवर्तन आते हैं। उसी प्रकार सुख की परिभाषा भी परिवर्तित होती जाती है। पर प्रश्न ये नहीं है कि सुख की परिभाषा पीढ़ियों दर पीढ़ी बदल रही है। प्रश्न ये है कि सुख क्या है? आज हम वो ही नहीं जान पाए। आज सुख को भौतिक सुखों से जोड़ा जा रहा है। अगर एक बच्चे को आप रिमोट कार दिला दो, एंड्रॉयड फ़ोन दिला दो, तो वो उसके लिए सुख है। पहले यही सुख माँ बाप के साथ किसी पार्क में घूमने जाने में होता था, झूला झूलने में होता था। युवा के लिए महंगी गाड़ी, यार दोस्तों के साथ क्लब्स और बार्स में मस्ती करना, घूमने जाना, ये सुख है। पहले यार दोस्तों के साथ बैठकर, उनके परिवारों में जुड़कर, उनके साथ सबके साथ बैठकर कोई पिक्चर देखना, ये सुख था। और ऐसे ही हर पीढ़ी के अपने सुख की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो बदल गई। और यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी शायद ही कोई कहेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ। कुछ ना कुछ रह जाता है। क्यों रह? इसलिए जाता है, भौतिक सुखों की पूर्ति अंतिम श्वास तक व्यक्ति नहीं कर पाता। कारण कि ये 1 2 3 4 नहीं है। भौतिक सुखों की लिस्ट और फेरिस्त ये अनंत है। तो हमें जीवन में कुछ समय निकालकर अपने को ज़रूर आंकना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या मैं सुखी हूँ। और ये जब प्रश्न आप स्वयं से करेंगे तो दूसरा प्रश्न तुरंत निकल के आएगा, मेरे लिए सुख क्या है और क्या मैं ये कभी पूर्णता प्राप्त कर पाऊंगा या कर पाऊंगी।
और जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे, स्वयं से प्रश्न पूछेंगे, आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा कि जिस चीज़ को मैं सुख समझ रहा हूँ ये सुख नहीं है, ये तो भौतिक वस्तुएं हैं जिनको मैंने भ्रमवश सुख मान लिया है। परिवार का साथ, प्रेम, बड़ों का सम्मान, बड़ों का स्नेह, ये सुख है। अगर भौतिक सुख ही वास्तविक सुख होता तो जिनके जीवन में अभाव है भौतिक सुखों के, जो गरीब हैं, वो कभी सुखी ना हो सकते। लेकिन वास्तविक सुख वो है कि एक रोटी हो और उसके 4 टुकड़े हों और परिवार के 4 लोग एक एक टुकड़े खाएं, लेकिन मिल बैठ के खाएं, साथ बैठ के खाएं, प्रेम से खाएं और सबके चेहरों पर एक संतोष का भाव हो कि मेरा परिवार मेरे साथ है। आज क्योंकि हम इन भौतिक वस्तुओं में जो सुख ढूंढ रहे हैं, इसकी वजह से हमने अपने परिवारों का विघटन कर लिया। आज बच्चे माँ बाप के साथ समय व्यतीत नहीं करना चाहते, माताएं अपने जीवन में लगी हुई हैं, पुरुष अपने जीवन में लगे हैं और बच्चे तो अलग ही हैं। आजकल बच्चे अपने माता पिता को एक बंधन समझने लगे हैं, एक बोझ समझने लगे हैं। कारण यही है क्योंकि वो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, जो सुख वास्तविक में उन्हें घर में ही मिल सकता है। तो आज समय है थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर स्वयं का आकलन करने का। 24 घंटे में से 2 मिनट तो निकालिए। सोने से पहले पूछिए कि आज दिन में आपने क्या किया, आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। जो अच्छा किया उसको और अच्छा कैसे करें, जो गलत किया उसको सुधारें। और अगर हर व्यक्ति ये विचार रख के अपने जीवन में इसको एक आदत बना ले तो हम समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेंगे और बड़ा नुकसान उठाने से बच जाएंगे। तो सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, सुख आंतरिक है और वो कभी भी किसी वस्तु विशेष से प्राप्त नहीं हो सकता। उसका आधार सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही हो सकता है। वो चाहे हमें अपने परिवार से मिले जो गृहस्थ में है, जो गृहस्थ में नहीं है, जिन्होंने वैराग्य धारण किया हुआ है, सन्यासी हैं, उन्हें वो ईश्वर से प्रेम है और वहाँ पे उसको पाने की आसक्ति नहीं है। निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति ही उनका सुख है। तो इसीलिए हैप्पीनेस इज नॉट कन्फाइंड टू एनी ऑब्जेक्ट और मटेरियल, इट इज इटर्नल, इंटरनल एंड डिवाइन। हैप्पीनेस ऑफ सोल is very important for anyone to succeed in life, regardless the materials, the objects which he or she holds in her hand. मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ विपरीत विचार हैं या कुछ भिन्न विचार हैं या आपके अपने सुझाव हैं या आप कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिखें और हम उस पर विचार करके नए टॉपिक्स को लेकर उन पे भी वीडियो